हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो देखो, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, कन्वर्जन। हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब देखो ये 1.2, ये 0.3, कौन से भी पॉइंट में अगर कौन सा भी डिजिट आता है तो उसे हम डेसिमल कहते हैं। और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मीनिंग क्या होता है, मतलब देखो ये 1/2, ये 3/5, 5/7, ये देखो हम ये 5/7 ऐसे लिखते हैं तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल का फ्रैक्शन में मतलब इसका ऐसे फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो देखो ध्यान से देखो। तो देखो ये टाइप 1 है तो इसमें हम सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे। हम टाइप 2 में इससे भी ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, ये देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो हमें इस पॉइंट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हमें कितने डिजिट यहाँ पे खिसकाना है, मतलब देखो 1 2, मतलब हमें इंटू 100 करना पड़ेगा ना। ये देखो 0.35 इंटू 100। हम अगर इसकी क्या है, अपॉन में 1 है, अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो हमें नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये 35 हो जाएगा। 35 अपॉन 100। अब देखो इसे रिड्यूस करना है, ये मैं हटा देती हूँ। इसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू में रिड्यूस करो। मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, मतलब इसे 5 से भाग देंगे। मतलब ये हो जाएगा 7 5 जा 35 ना, और ये हो जाएगा 20, ये 25 जा 100। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने लिखा था। ये देखो ये इससे नीचे और रिड्यूस होता है क्या, नहीं, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये 7/20 क्या है, फ्रैक्शन किसका, 0.35 का। मतलब 0.35 ये डेसिमल का आंसर होता है। ये 7/20 ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखो सिंपली वैसे ही करना है। ये देखो ये डेसिमल मतलब ये पॉइंट हमें कितने डिजिट यहाँ खिसकाना है, 1 2, मतलब हमें किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। मतलब ये हो गया 50, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर, इसलिए नीचे भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, मतलब ये हो गया इसका 1/2 आंसर। हो गया ना। अब ये देखो ये भी सेम है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन देखो यहाँ पे 0 नहीं है ना, इसलिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट सिर्फ एक ही डिजिट से यहाँ पे खिसकाना है। ये सिर्फ एक ही डिजिट है ना, यहाँ पे 2 थे, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर, यहाँ पे भी 2 थे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 एक ही डिजिट है ना 10, मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया, 1/2, मतलब 5 2 जा 10, 1/2। अब ये देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, 1 2, मतलब हमें क्या करना होगा, 25 अपॉन 100। इसे अगेन रिड्यूस करो, ये हो जाएगा 5 अपॉन 20। इसे अगेन रिड्यूस करो, मतलब ये हो गया 1/4 आंसर। इसका आंसर होता है 1/4। अब ये देखो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही डिजिट है, पॉइंट सिर्फ एक ही डिजिट वहाँ पे खिसकाना है, मतलब ये हो गई जगह 7/10। 100 नहीं लिखना है, इस बार 10 ही लिखना है। मतलब इसका आंसर देखो, ये तो रिड्यूस हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो गया 7/10। तो देखो ये हो गया टाइप 1। अब हम इसके आगे कुछ हार्ड एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये देखो ये टाइप 2 के एग्जाम्पल है, ये थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल है। तो अभी ये देखो ये बार वाले एग्जाम्पल है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये बार मतलब रिपीटेड, मतलब ये क्या है 0.666 एंड सो ऑन। ये क्या है 0.39 39 39 एंड सो ऑन। ये क्या है 1.09 09 09 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये भी है, मतलब ये देखो अब इसका देखो, इसका कैसा होगा 1.57, इसमें रिपीटेड क्या है, सिर्फ 7 है, 5 7 7 7 7 एंड सो ऑन। इसमें देखो ये 25 के ऊपर ही सिर्फ बार है, मतलब ये क्या हो गया 2.925 25 25 एंड सो ऑन। सिमिलरली देखो इसका क्या होगा 3.32 45, बार सिर्फ 45 के ऊपर है ना, इसलिए इसका क्या होगा 45 45 एंड सो ऑन। ये रिपीटेड
रिपीटेड, ये 45 ही रिपीटेड है, इसलिए सिर्फ इसके ऊपर ही बार है। तो देखो ये समझ में आ गया। अब हमें ऐसे बार वाले, अगर ये बार आ गया तो कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं अब वो देखेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, देखो 0.6 है ना, तो हमें क्या करना है, ये 6 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। और देखो ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार 9 लिख दो। ये देखो ये 9 हमने क्यों लिया, यहाँ पे बार है 6 के ऊपर, इसलिए हम ये बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक बार 9 लिख दिया। अब इसे रिड्यूस कर दो, 3 से डिवाइड होता है ना, मतलब ये हो गया 2/3। ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है 2/3। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट, ये 39 तो हमें एज इट इज़ लिख देना है 39। अब देखो पॉइंट के आगे 2 है, ये 1 और ये 2, ये 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे 9 कितने बार होगा, 2 बार। ये बार 39 के ऊपर है ना, 3 के और 9 के, इसलिए ये 9 2 बार लिख दिया हमने। इसे रिड्यूस करो, इसे 3 से डिवाइड होता है ना, मतलब ये हो गया 13 अपॉन ये 33। ये और रिड्यूस नहीं होता, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली अब ये देखो, ये ज़रा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तो 0 था, मतलब हम ये क्या कर रहे थे, 0 प्लस, ये क्या था 0 प्लस, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लिखा नहीं था, आपको भी नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस, सिमिलरली अगेन यहाँ पे क्या है 0 9, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है 0 9 अपॉन, ये बार 0 के ऊपर है और 9 के भी ऊपर है, 2 के ऊपर है ना, इसलिए 2 बार 9। इसे रिड्यूस कर दो, मतलब ये 3 से रिड्यूस होता है ना, 3 अपॉन ये 33, ये अगेन 3 से रिड्यूस होता है, मतलब 1 अपॉन 11, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1 + 1 अपॉन 11। मतलब हमने ये पिछले वीडियो में देखा था, इस कन्वर्जन के पार्ट 1 में देखा था कि ऐसे वाले एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये 11 × 1, मतलब ये इसका देखो 11 1 ज़ा 11 प्लस ये ऊपर का 1 अपॉन ये 11, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 12 अपॉन 11। ये हो गया इसका आंसर। ये समझ में आ गया ना, ये 11 1 ज़ा 11, ये ऊपर का 1 प्लस में कर दो और नीचे ये 11 एज इट इज़ लिख दो, मतलब 12 अपॉन 11। ये हो गया इसका आंसर। अब ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो ये क्या है 57 है। अब ध्यान से देखो, लेकिन ये बार तो सिर्फ 7 के ऊपर ही है। यहाँ पे कैसे था, ये पूरे 09 के ऊपर बार था, ये पूरे 39 के ऊपर बार था, पूरे 6 के ऊपर बार था, लेकिन ये नहीं, ये टाइप 3 के एग्जाम्पल है। तो हमें देखो अब क्या करना है, ये 57 में से हम कैसे यहाँ पे 9 लिख देते थे, 09, ये 39, अब हमें 57 तो एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन ये 5 के ऊपर बार नहीं है ना, इसलिए इसमें से 5 माइनस कर दो और सिंपली देखो ये बार 1 के ऊपर है ना, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर 7 के ऊपर, इसलिए ये 9 और किन के ऊपर नहीं है, इस 5 के ऊपर बार नहीं है, इसलिए ये इसका हो गया 0। मतलब ये क्या हो गया 57 - 5 कितने होते हैं, 57 - 5 52, 52/90 हो गया। अब इसे रिड्यूस कर दो, मतलब ये कितना हो गया 1 + 26, ये रिड्यूस कर दो इसे 26 अपॉन ये हो जाएगा 45, ये यहाँ पे 1 प्लस है, हाँ, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1 + 26 अपॉन 45, ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो। अब देखो सिमिलरली ये वाला एग्जांपल, ये क्या करना है हमें 2 प्लस ये पूरा डिजिट 925। अब देखो इसमें से माइनस क्या करना है, 9 के ऊपर बार नहीं है ना, इसलिए -9 अपॉन बार किन के ऊपर है 2 और 5, मतलब ये हो गया 9 और 9, और बार किसके ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर, मतलब ये 990 हो गया ना। मतलब ये क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ पे 1 ऐसा लिखते हैं हम, मतलब इसका मीनिंग यही होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा
295 माइनस 9 कितना होता है, इसे रिड्यूस कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 458 अपॉन 495 हो गया ना। अब देखो इसे रिड्यूस कर दो, मैं आपको रिड्यूस करके बताती हूँ। 916 हो गया है। ये देखो 925 माइनस 9 कितना होता है, 916। अब इसे रिड्यूस करो, ये हो गया 458 और ये हो गया 495। 2 प्लस 458 अपॉन 495, इसलिए प्लस का साइन आंसर में हटा देना है। ये हो गया इसका आंसर। अब ये वाला देखो, ये कैसा है 3, ये पॉइंट के इधर का प्लस में लेना है, 3 प्लस ये होल डिजिट एज इट इज़ लिखना है, 3245 माइनस ये 32 जिसके ऊपर बार नहीं है वो, और नीचे लिखना है बार किन के ऊपर है 45, ये 4 और 5 के ना, इसलिए ये 9 9, और किन के ऊपर नहीं है 3 और 2 के, मतलब 2 के ऊपर नहीं है, इसलिए ये 0 0। अब देखो रिड्यूस करो, ये कितना हो जाएगा 3213। देखो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3213 अपॉन ये हो जाएगा 9900। अब इनको रिड्यूस करो तो हमारा आंसर क्या होता है 3575। रुको, हमारा आंसर होता है 3357 अपॉन 1100। आप चाहे तो इसे और भी रिड्यूस कर सकते हो, वरना ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।